नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी शिष्टाचार वाली बातें जो आप अपने बच्चों में अभी से विकसित कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अगर वो अभी से इन अच्छी अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो आने वाले टाइम में वो एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बता रही हूँ मैं। जब बच्चों द्वारा किसी से कुछ पूछा जा रहा है, यानी आपका बच्चा किसी से कोई बात पूछ रहा है, तो उसे कहिए कि वो प्लीज़ शब्द का प्रयोग करें, या फिर अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो कृपया शब्द का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि बच्चे के व्यवहार में विनम्रता दिखाई देगी। दूसरा पॉइंट है, जब कोई वस्तु या सामग्री बच्चों को कोई देता है, यानी आपके बच्चे को कोई कुछ सामान दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, तो उसे कहिए कि वो थैंक यू शब्द का प्रयोग करें, शुक्रिया, धन्यवाद, ये सारे वर्ड्स बोलें। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है कि यदि कोई बड़े बात कर रहे हो तो उनके बीच में वो बोले नहीं, उनको टोके नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब आपके बच्चे बड़े होकर बात करेंगे आपस में कभी और उनके बच्चे उन्हें टोकेंगे तो डेफिनेटली तब उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो तब तक बहुत मैच्योर हो चुके होंगे हमारी तरह। तो अपने बच्चों को अभी से ये बातें सिखाइए ताकि वो बड़े होकर अपने बच्चों को भी ये बातें सिखा सकें। चौथा पॉइंट है, अगर आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो उसे समझाइए कि वो सबसे पहले बड़ों की परमिशन लेकर घर से बाहर निकले। ठीक है। और यदि पॉसिबल हो तो घर के किसी बड़े को अपने साथ भी ले जाएं, क्योंकि दुर्घटना कभी भी समय बताकर नहीं आती है। तो बच्चों को जब भी बाहर भेजें, उन्हें कहिए कि घर पे पता होना चाहिए कि आप किस जगह हैं और किसके साथ हैं। तो ये चीज़ें उन्हें बताएं। पांचवा पॉइंट है, जब वो अपने दोस्त के घर जा रहा है या वहाँ समय बिता कर आ रहा है, खेल कर आ रहा है, तो उसे कहिए कि वो उसके दोस्त को और उसके पेरेंट्स को थैंक यू ज़रूर बोले, क्योंकि उन्होंने उसके घर पे जो टाइम बिताया है, के बच्चे ने वहाँ जो समय बिताया है, जो आनंद उसे आया है, जो कंपनी उसके घर वालों ने उसे दी है, जो सेवा उसके घर वालों ने की है, उसके लिए एक छोटे से शब्द में वो आभार व्यक्त कर सकता है, उन्हें थैंक यू बोलकर। उसके बाद जो पॉइंट्स है, किसी भी रूम में अगर वो जा रहा है आपके घर पे, तो वो हमेशा रूम को खटखटा कर फिर रूम में प्रवेश करे। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। बिना किसी की परमिशन में रूम में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट्स आता है उसमें है, बड़ों के साथ कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी उन्हें एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा शिष्टाचार से बात करनी चाहिए, आप कहकर बात करनी चाहिए। और आप तो छोटे के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़ों को ही आप बोलो, आप सभी को बराबर सम्मान दीजिए। उसके बाद जो पॉइंट्स है वो है, आप अपने बच्चे में आत्मविश्वास और धैर्य की भावना पैदा करें, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज है जो बच्चों में बचपन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर छोटा बच्चा जिद करने के बजाय किसी चीज को प्राप्त करने के लिए रुकना सीख गया, धैर्य करना सीख गया, सब्र करना सीख गया, तो बड़े होकर उसे कभी दिक्कत नहीं आती है। और अगला पॉइंट है, बच्चों को हमेशा बड़ों के पैर छूने को कहें, उन्हें प्रणाम करने को कहें, क्योंकि बड़े और बच्चों के बीच में गैप रहना और एक सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे और बड़ों के बीच में गैप खत्म हो जाता है तो बच्चे बड़ों की बात सुनना बंद कर देते हैं। तो बड़ों से कहिए कि बच्चों से हमेशा गैप मेंटेन करके रहे, ताकि उनके दिमाग में ये बात फिक्स हो जाए कि ये मुझसे बड़े हैं, मुझे इन्हें सम्मान देना है, उनके पाँव छूने हैं, और ये जो कहते हैं वो मुझे मानना है, मेरे लिए अच्छी बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवश्य बताएं, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि अक्सर छोटी बच्चियों को पता नहीं होता है कि कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो आजकल की दुनिया में अपने बच्चों को एक्टिव रखें, बच्चियों को स्पेशली गर्ल्स को बताएं कि कौन आपको टच करता है तब आपको अच्छी फीलिंग होती है, कौन टच करता है तो बुरी फीलिंग होती है, डर लगता है। तो ऐसे समय में उन्हें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए आप स्वयं उन्हें अपने स्तर पर सतर्क करें। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियोस को लाइक कीजिए, और पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।